Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are fine. So today we will be doing sentences, its parts and kinds. आज हम sentences के बारे में सीखेंगे कि sentences के कितने parts होते हैं, उसके कितने kinds होते हैं. सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि sentence क्या होता है, so sentence is a group of words. ठीक है, जो बहुत सारे words आपस में मिलते हैं और एक sensible meaning बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे sentence. ठीक है, so a sentence is a group of words which makes complete sense. A sentence must begin with the capital letter. The words in a sentence must be replaced in a proper order to make complete sense. ठीक है, अगर हमें कोई complete sense बनाना है किसी sentence में, so we have to make that in order. A sentence usually ends with a full stop. Sentence किस तरीके से खत्म होता है? It ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. ठीक है, which depends on the meaning of the sentence. जिस भी टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन होगा तो उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, अगर आपका डिक्लेरेटिव होगा तो उसमें आप फुल स्टॉप लगाओगे, अगर एक्सक्लेमेशन होगा तो उसमें आप ऑपोजिट आई बनाओगे. माई रूम इज रियली मेसी. देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक. प्रिया वर्क्स इन गुजरात. यू प्ले क्रिकेट वेरी वेल. I have reached Delhi safely. तो अगर आप इन sentences में ध्यान दोगे, ये सारे के सारे declarative sentences हैं जिसके अंदर आप एक information को दे रहे हो. ठीक है, A sentence has mainly two parts. Sentence के दो हिस्से होते हैं. पहला क्या है? Subject. दूसरा क्या है? Predicate. The subject of a sentence is the person, place, animal or a thing that the sentence talks about. ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो नाउन या फिर वो प्रोनाउन जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है या वो एक्शन कर रहा है. ठीक है, और प्रेडिकेट होता है कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. हमें पता है कि जो इंडिया है, दिस इज माई सब्जेक्ट. और मैं प्रेडिकेट में क्या बता रही हूँ इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है. द वर्कमैन वर लेजी. यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? वर्कमैन की. सो जो वर्कमैन है ना, वो मेरा सब्जेक्ट है. वर लेजी मेरा प्रेडिकेट हो गया. क्यों? क्योंकि मैं इसमें डिटेल दे रही हूँ अबाउट वर्कमैन दैट दे वर लेजी. ही डाइड फॉर हिज कंट्री. वह अपने देश के लिए शहीद हो गया, है ना. तो इस केस में आप क्या करेंगे? आपको पता है ये जो ही है, ही मैं शहीद के बारे में बात कर रही हूँ. सोल्जर, जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, जब मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, उनके लिए क्या मैं यूज कर रही हूँ? ही. फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट सोल्जर आई एम यूजिंग ही. ठीक है, डाइड फॉर हिज कंट्री. अपने कंट्री के लिए शहीद हो गया. तो यहाँ पर क्या है? दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. All right, moving to the next section. Different types of sentences express different emotions and thoughts in various ways. Sentences are classified on the basis of functions and structure. Types of sentences में अगर आप देखेंगे तो basically हमारे पास होता है पहला declarative, जिसमें आप एक information pass on करते हैं. Next क्या होता है हमारा imperative, जिसमें आप किसी को कमांड दे रहे हैं. ठीक है, आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, फिर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जो थर्ड होता है वो होता है इंटेरोगेटिव. इसमें आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे. ठीक है, और फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? व्हेन यू शो द एक्सप्रेशन, व्हेन यू शो योर इमोशंस. तो इस केस में वी हैव टू यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अगर हम सबसे पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस गिव इंफॉर्मेशन वी यूज टू शेयर फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स. जब आपको फैक्ट्स शेयर करने हैं, जब आपको स्टेटमेंट शेयर करने हैं, देन यू कैन यूज डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, द मैन वेंट टू द कंट्री फेयर. शी सॉ द डॉग वाज ईटिंग पॉपकॉर्न. द बॉय वॉक्ड होम. इन सारे सेंटेंसेस में आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन. Moving to the next section, that is interrogative sentences. इसमें क्या करना है? Interrogative sentences में ना आप questions put up करते हो. ठीक है, जैसे कि why does the sun shine? जो सूरज है वो क्यों चमकता है? Whose dog is that? वह dog किसका है? Will Sherry get to keep all her lottery winnings?
ठीक है, यहाँ पर हम किससे, हम दोबारा से शेरी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो अपना जो है लॉटरी जीतती रहेगी बार बार, है ना, तो ये भी क्वेश्चन है। आर यू गोइंग फॉर सम फूड, क्या तुम कुछ खाने जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, दैट्स अ क्वेश्चन एज वेल। ऑलराइट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर imperative sentences give instructions or advice, expression, request और demands। imperative sentence में हम basically क्या करते हैं, we ask for something, है ना, हम request करते हैं, हम demand करते हैं, हम command करते हैं, उस केस में हम बोलेंगे imperative sentences, जैसे कि have fun at the fair, है ना, हम यहाँ पे किसी को बोल रहे हैं have fun, please shut the door, यहाँ पर हम request कर रहे हैं could you please shut the door, stop bothering me, मुझे परेशान करना बंद करो। तो इन टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग ऑर्डर, वी आर कमांडिंग, वी आर रिक्वेस्टिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं, जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ शी मस्ट लव स्कूबा डाइविंग, रेड सी ब्लू होल्स आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, can't believe that she ran fast to grab the ball, ठीक है, my sister scared the hell out of me, ठीक है, she lost her brother in an accident। ये जितनी भी आपके पास सेंटेंसेस हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं, दे आर बेस्ड ऑन इमोशंस। इनको शो अप करने के लिए हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करना होता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, अंडरलाइन ईच सब्जेक्ट एंड ईच प्रेडिकेट ट्वाइस। ठीक है, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में हाइफन लगाना है, छोटी सी लाइन लगानी है, और सब्जेक्ट को हम सिंगल टाइम अंडरलाइन करेंगे और प्रेडिकेट को हम डबल टाइम। ठीक है, द रोलिंग ग्रीन लैंडस्केप ग्लोस अगेंस्ट इट्स ब्लू बैकड्रॉप। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो द रोलिंग ग्रीन लैंडस्केप, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, माइल्ड टेम्परेचर्स कीप्स द लश वेजिटेशन डीप ग्रीन। रेगुलर रेनफॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे और कीप्स द सॉइल डार्क एंड मॉइस्ट। ठीक है, ट्रीज के बारे में बात करें, ट्रीज डूइंग व्हाट, ट्रीज added greatly to the greenness। Little woodland, तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने हाइफन लगाया, remains in Ireland today। Farmlands cover most of Central Ireland, so हम यहाँ पे farmlands की बात कर रहे हैं, तो farmlands cover most of the Central Ireland। ठीक है, many mountain ranges rise near the coasts, तो हम यहाँ पे करेंगे mountain ranges hyphen rise near the coasts। Alright, question number 8 में आपने खुद identify करना है कि what would be the subject, what would be the predicate and so on so forth। Alright, rearrange the following words in the correct order to form the different kinds of sentences। आपने क्या करना है, you have to keep them in the right order in order to make the sense। You do tea want or coffee, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डू। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और जैसे कि हमने पहले भी कितनी बारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन, अगर उसमें डू डज है तो वो सबसे पहले सेंटेंस में लगेगा। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डाउन दैट नाउ पुट दैट डाउन नाउ, उसे अभी नीचे रखो, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। वाटर रन्स स्टिल डीप, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम लिखेंगे स्टिल वाटर रन्स डीप। कैसे, जो पानी स्थिर रहता है, जो पानी एक जगह पर कांस्टेंट रहता है, जो वाटर एक जगह पर कांस्टेंट रहता है, वो अंदर से काफी डीप होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रेज, ओके। कांट दिस सॉल्व आउट, सो यहाँ पर हो जाएगा कांट सॉल्व दिस आउट, कांट सॉल्व दिस आउट। Alright, question number 5, you have to do it by yourself and you can do it, I believe in you।
All right, moving to the last exercise of this video. Correct the following sentences and name the kinds of sentences they fit into. Tell me your name. ओके सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नाम बताना है कि ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, इनमें आपको टाइप्स को मेंशन करना है. टेल मी योर नेम. मैंने आपसे पूछा नहीं कि व्हाट इज योर नेम, नो नो नो. अगर मैंने आपसे बोला व्हाट इज योर नेम, सो दैट इज अ क्वेश्चन. बट अगर मैंने बोला टेल मी योर नेम, सो ये कमांड है. ठीक है, मैंने आपको एक तरीके से कमांड करा कि मुझे अपना नाम बताओ. सो दैट इज योर इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव. नेक्स्ट, आई लव योर dearly. I love your dearly. ये आपका साफ साफ आपको पता चल रहा है. That is your exclamation. Snowflakes are whitened in color. That is your declarative. What are you doing in Mexico? That is your interrogative. Rakhi has to attend her interview. That is declarative. Please keep the books on the table. That is your imperative. Why imperative? Because it's a kind of request or order. Request, क्योंकि यहाँ पर please आपको दिख गया, तो जब भी आपको please दिखेगा, so it means it is a request. ठीक है? Alright, question number 7 and 8, you have to do it by yourself. Thank you so much, my dear students, for watching this video. I will be seeing in my other videos. Till then, take care. Bye bye.